जमीन में दफना दिया गया तो हत्या नहीं है तो क्या है, जालसाजी के कारण। और वो भी 2.5 दिन के लिए मैं लोग जा रहा हूँ और वहाँ से मैं संतों के लिए सत लेकर के आऊँगा और सबको अमर कर दूंगा, ऐसा करके उसका जो संदेश था। लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ, प्रकृति ने गुरु अमरदास को साथ नहीं दिया। तो उसके लिए एक वियोग में मेरा एक छोटा सा भजन। अमरदास अमरदास अमृत कालत पियावे, अमरदास अमृत कालत पियावे, अमरदास अमृत कालत पियावे। तन लत पाके गुरु ज्ञान लपाए तहर, तन लत पाके गुरु ज्ञान लपाए तहर। कायल छोड़ के लोक सिधाए तहर, कायल छोड़ के लोक सिधाए तहर। अमरदास अमृत कालत पियावे, अमरदास अमृत कालत पियावे। 300 बरस हो गए गुरु तोर पता नहीं, गुरु तोर पता नहीं। 300 बरस हो गए गुरु तोर पता नहीं, गुरु तोर पता नहीं। कायल लेके कब आवे अमरदास, कायल लेके कब आवे अमरदास। अमृत कालत पियावे, कायल लेके कब आवे अमरदास। अमृत कालत पियावे, अमरदास अमृत कालत पियावे। तोर काये है चल दिस तो तय कहा कर वह अमृत लेके आवे और तय कौन ला पियावे। जिला तय रखवार रखे रहे वो मन तोर काया के रक्षा नहीं कर सकी, ये मोर कहना है। दाई दादा ला छोड़े भाई बंधु ला छोड़े, भाई बंधु ला छोड़े। दाई दादा ला छोड़े भाई बंधु ला छोड़े, भाई बंधु ला छोड़े। चटुआ में समाधि लगाए अमरदास, अमृत कालत पियावे। खोजी तोर संत नहीं सुरतियन बंधन नहीं, सुरतियन बंधन नहीं। खोजी तोर संत नहीं सुरतियन बंधन नहीं, सुरतियन बंधन नहीं। कालत अमृत पियावे अमरदास, कालत अमृत पियावे अमरदास। अमृत कालत पियावे अमरदास, अमृत कालत पियावे। ये है। इसी प्रकार से जो आदमी अपने आप को समर्पित करता है, जो आदमी अपने आप को समर्पित करता है समाज के लिए, वो अमर हो जाता है। जो आदमी अपने आप को समाज के लिए समर्पित करता है तो समाज उसको अमर कर देता है। उदाहरण के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वह संत के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो या राजनीति के रूप में हो। राजनीति के रूप में भी मैं एक उदाहरण बता सकता हूं, और वो उदाहरण है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसने इस दलित पीड़ित शोषित बैकवर्ड समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और वो राजनीति में अमर हो गए। राजनीति क्षेत्र में कोई अमर हुआ है अभी तक भारत में? मेरे समझ में राजनीति के क्षेत्र में भारत में कोई अमर हुआ है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और नहीं तो आप परीक्षण करके देख लो, समझ लो, जान लो कितना बड़ा कुर्बानी किसी ने राजनीति के लिए नहीं दिया। और इतना बड़ा कुर्बानी देख करके
इतने बड़े दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए किसी ने न लिखा न सामने आया। तो लिखने वाला समर्पित होता है, कुर्बानी देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, त्यागी होता है, तब होता है। इसी तरह से अपने बच्चों का भी कुर्बानी देकर के गुरु घासीदास सतनाम को लेकर के समाज में आया तो वो भी अमर हो गया। तो जो जो भी कुर्बानी दिए हैं वो अमर हो गए। इसी तरह से हमारे गुरु अमरदास जो हैं वो भी कुर्बानी दिए थे, इसीलिए अमर वो हो गए हमारे बीच में। दुनिया के लिए कुछ भी हो, अब तो भजन दो चार ठो मैं सुनाए हूँ ना, ये मोर पुराना भजन है। अब हम आ जाते हैं विषय की ओर। जब तक आदमी अपना और पराया का मतलब नहीं समझ जाएगा तब तक मानवता नहीं आ सकती। हम अपने आप को हमेशा अलग पाते हैं। हम आपको अपने में या आप हमको में, आप हमको अपने में सम्मिलित नहीं कर पाते। जिस दिन आप हमें अपने में सम्मिलित कर लोगे और हम आपको अपने में सम्मिलित कर लेंगे, केवल बात से नहीं, कर्म विचार, कर्म और विचार से, भाव से, तो कौन अपना है और कौन पराया है, इसका आपको जो अलगाव की बात है वो दूर हो जाएगा। सब अपने हो जाएंगे, कोई पराया नहीं रहेगा। आज मैं अपनापन खोजने के लिए निकल गया। आज मैं अपनापन खोजने के लिए निकल पड़ा और देखने समझने लगा कि कौन है अपना और कौन है पराया। किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं मैं पराया। जिसको मैं अपना कहता हूं वो मुझसे दूर होता चला जा रहा है और मैं अभी तक कल्पना भी नहीं किया था वह मुझसे अधिक दूर जा रहा है। उसका दूर जाने का मतलब क्या है, किस कारण से दूर जा रहा है। आदमी दिन भर में जितनी दूरी जाता है उससे ज़्यादा आदमी एक पल में चला जाता है। आदमी जब चलता है तो उसकी दूरी का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। जब से चलना शुरू किया है तब से क्या क्या देखता है। जो चलेगा वह कुछ न कुछ जरूर देखेगा, फिर रुकता नहीं है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि अपना है, लौट कर आएगा, परंतु मेरा सोच गलत निकल गया। वह आगे बढ़ता चला गया और क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, सिर्फ उसी को पता है। मेरे समझ से अलग है। समझ ही तो संसार है, संसार में सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है। आदमी रात में सपने देखता है, यह तो है, यह तो मैं भी जानता हूँ, परंतु दिन में स्वप्न देखना नहीं जान रहा था मैं कि आदमी दिन में भी सपना देखता है। आदमी दिन में जो
कुछ भी कर रहा है वह रात के लिए स्वप्न है। आज का काम कल का दाम है, विश्राम है। जो कुछ आज हम कर रहे हैं वही आने वाले कल के लिए स्वप्न हो जाता है। आदमी जीवन में काम करते चला जा रहा है, वही स्वप्न में रूपांतरित होता चला जा रहा है। जागृत के बाद स्वप्न आता है और स्वप्न के बाद आदमी जागता है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होती है, प्रकृति का नियम चेतन अवस्था ही बाद में अवचेतन में बदल जाता है। और आज हम जो देख रहे हैं वह भविष्य में देखा था, ऐसा कहा जा रहा है। आदमी कितनी बार स्वप्न देखा और देखते चला आ रहा है। स्वप्न वास्तव में कोई हकीकत स्वप्न नहीं है। आदमी स्वप्न में जो दृश्य देख रहा है तो कभी सुख की अनुभव करता है, तो कभी भयावह दृश्य देखता है और कभी कष्ट और पीड़ा का अनुभव भी करता है। ठीक वह स्वप्नावस्था में हमारी जीवन लीला है। जब आदमी दिन में स्वप्न देखता है और वह जागृत हो जाए तो वही दिव्य दृष्टि में पहुंच जाता है। आदमी जब दिन में यह मान लेता है कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ यह एक स्वप्न है, तो वह रात में सोएगा तो समझेगा कि मैं जाग रहा हूँ। यह सच भी है और बिल्कुल सच है कि मेरा आज का काम अर्थात जीवन कल के लिए स्वप्न ही है, क्योंकि आने वाले कल में वर्तमान को जोड़ना पड़ेगा ही। वर्तमान हमेशा वर्तमान नहीं रहेगा, वह तो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा ही। चेतना से अवचेतन का मतलब है वर्तमान को भूल जाना। आदमी जिसे भूल चुका है उसे पुनः याद करना भविष्य का निर्णय है। यही वास्तव में सत्य है। इंसान भूत और भविष्य के बीच में जी रहा है। दो शून्य के बीच में हमारा जीवन है। मैं जो लिखा हूं ना उसको सुना रहा हूं। स्वप्न एक कल्पना है। आदमी दिवस स्वप्न देख देख कर अपना सूझ बूझ खो देता है और अपनापन को भूल जाता है। आदमी ज्यों ज्यों स्वप्न की ओर मन लगाता है तब तब स्वप्न उसे अंधकार की कोठरी में लेकर भटका देता है। नहीं तो वही स्वप्न उसे परम ज्योति का साक्षात्कार करा देता है। अक्सर देखा गया है क्रोध से उत्पन्न दिशा उसे भय में लाकर भटका देता है। क्रोध तो उत्पन्न हुआ है घृणा से, तो जानिए कभी भी घृणा घर बसने देगा, अपनापन को समाप्त कर देगा। मैंने देखा है जो लालच से उत्पन्न विकल्प रूपी स्वप्न पर चलता है, चाहे दिन में हो या रात में हो, सही जगह पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह तो तृष्णा रूपी लालच से उत्पन्न हुआ है। आदमी को संतोष नहीं है तो वह लालच पाने की कुछ न कुछ अधिकार पाने की इच्छा करता है। जब उस तक पहुंच जाता है तो कुछ समय के लिए आराम करता है। उसका आनंद पाने की कल्पना पाल कर रखा था, वह नहीं निकला। वही तृष्णा उसे वहाँ से करने लगता है, तिरस्कार करने लगता है, क्योंकि तृष्णा में वह ताकत नहीं है कि वह अपनापन लाकर आत्मसंतोष दिला सके। वह एक स्वप्न था, कल्पना था, सच्चाई नहीं था। जब आदमी न्याय की मांग करने लगता है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, बशर्ते उसे पीने, खाने, देखने, उपयोग करने की जो तृष्णा है
वह पूर्ण होने के बाद वह उसे वहां से स्वमेव तिरस्कार करने लगेगा। जिसकी इच्छा थी वह तो पूरा हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला। अपनापन आत्मी भाव है। अपनापन आत्मी भाव है, यह स्थायी भाव है जो प्रेम के भीतर का अनमोल रतन है। उस अनमोल रतन को पाने के लिए त्याग की जरूरत है। त्याग के अंदर भोग का स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह अधूरा हो, कभी भी अपनापन नहीं आ पाए। त्याग एक तरफ से होगा तो सफलता मिलने वाली नहीं है, बल्कि त्याग दोनों पक्ष में होनी चाहिए। जब दोनों पक्ष का त्याग होता है तो एक आह निकलती है। उस आह का आकार नहीं होती, बल्कि वह एक किरण है जो दोनों पक्षों के अंदर से निकलकर दोनों के बीच प्रकट हो जाती है और दोनों को प्रकाश में ला देती है। वही प्रकाश की किरणें दोनों के दिलों की अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और इंसान को न होकर एक हो जाता है। वे दोनों भूल जाते हैं कि हम दोनों अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। आदमी जब कल्पना के सागर में से बाहर निकलता है और सारी इच्छाओं को त्याग कर सेवा के भाव में समर्पित हो जाता है तो अपनापन आता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को सावधान रहकर अपने को स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? जब तक हम स्वयं को नहीं जांचेंगे, परखेंगे, तो स्वयं की गलती समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकांत में बैठकर स्वयं की क्रियाकलापों की समीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हम स्वयं की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, लक्ष्य को निर्धारित भी नहीं कर सकेगा। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है। फिर लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। आदमी को मुझे क्या करना है और मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, यही समझ में नहीं पाया हो तो वह लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। इसके लिए अपनी छोटी सोच को त्यागना होगा, अपनी इच्छा को त्यागना होगा। आप अपनी छोटी सोच के कारण दुश्मनी कर लेते हैं और अपने असली मार्ग से भटक जाते हैं, जिसका परिणाम हमेशा छोटा ही रहेगा और बड़ी सोच का परिणाम दोनों पक्ष को संतुष्ट कर। पढ़ रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना कि अपनापन और परायापन क्या चीज है। हम एक दूसरे से दुश्मनी क्यों रखते हैं? हम समाज से, व्यक्ति से, पति पत्नी से, बेटा बहू से, बेटा और पिता से, माता और बेटी से, पड़ोस से क्यों अलग अपने आप को महसूस करते हैं? इसी के विषय में मेरा है या देश दुनिया जैसा भी कहो। आपका लक्ष्य किसी रास्ते से चलकर जाता है, चाहे रास्ता कठिन हो या सरल। यही रास्ता सरल है तो परिश्रम कम करना पड़ेगा और रास्ता कठिन है तो परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जो चाहो वही होनी चाहिए? क्या आप उस कठिनाई को सहने को तैयार हैं, जिसको पार हो जाने के बाद उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हो? निर्णय करो कि जो लक्ष्य आपने स्वयं के लिए निर्धारित किया है, क्या वह तुम्हें सुख शांति दे सकता है? इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि आपने स्वार्थ के कारण लक्ष्य निर्धारित किया है, भावावेश में यह निर्णय किया है, तो वह कदापि तुमको सुख और शांति देने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसा सोचो, विचार करो कि तुम्हारे जीवन में सुख भी मिले और शांति की किरणें भी मिले, वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। आदमी अक्सर अपने स्वार्थ के लिए सोचता तो है,
परंतु लक्ष्य तक पहुंचने में काफी कठिनाई भी आती है और वहां तक पहुंचने के बाद और अधिक तड़फन होने लगता है। ऐसा सोच तुम्हारे जिंदगी को और अशांत कर देता है। आदमी सीमा से बंधा हुआ है, क्योंकि जहां वह रहता है उसकी एक निर्धारित सीमा है। सीमा के उस पार आप जा नहीं सकते, चाहे वह अपने घर की सीमा हो या राष्ट्र की सीमा हो। सीमा में विवाद है, झगड़ा है, इसलिए आदमी को अपनी सीमा में रहकर ही निर्णय करनी चाहिए। एक पग या एक कड़ी भी सीमा को लांघना अन्याय होगा, विवाद होगा, झगड़ा होगा। इसलिए विवादों से, झगड़ा से बचना है तो अपने सीमा में ही रहना पड़ेगा। पति पत्नी दो स्तंभ हैं, दोनों में प्रेम का तार लगा हुआ है, वह तार टूटना नहीं चाहिए। दोनों का स्वभाव निगेटिव और पॉजिटिव होकर भी जुड़ने पर लाइट जल जाना चाहिए। केवल प्राकृतिक अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जब दोनों पक्षों का विचार एक हो जाता है तो सारे काम बन जाते हैं। पति पॉजिटिव है तो पत्नी निगेटिव होना चाहिए। यदि पति का सोच गलत हो रहा है तो पत्नी को ठीक करना का सोच होना चाहिए। यदि पत्नी का विचार गलत है तो पति का सोच अच्छा होना चाहिए, ताकि सीमा को दोनों में से कोई न लांघ सके। सीमा में रहकर जीवन यापन करना न्याय संगत है और कभी भी विवाद की स्थिति नहीं आ सकती है। जब दोनों का विचार एक हो जाए अर्थात तार जुड़ जाए तो बल्ब जलने लगेगा और घर में प्रकाश फैलेगा। यहीं से अंधकार में प्रकाश की सोच है। पति पत्नी, इसको सबको सुनना है कि पति पत्नी कौन है, कैसा दोनों के अंदर में प्रेम होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा ये साहित्यिक वर्ड टाइप का है इसलिए, लेकिन इसके शब्द के अर्थ को, वाक्य को समझना जरूरी है। पति और पत्नी हैं, दोनों के विचार अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जब जुड़े, जो अलग है निगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दो तार जब जुड़ते हैं तो लाइट जल जाता है। तो एक गलती कर रहा है तो दूसरे को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। एक समान मैं नहीं कह रहा हूं, तार एक समान है, लेकिन दोनों के गुण में डिफरेंस होना चाहिए। पत्नी गलत कर रहा है तो पति को रोकना चाहिए और सही मार्ग में लाना चाहिए, ताकि लाइट जल जाए। पत्नी गलत है तो पति को उसके मार्ग में आकर के खड़ा होना चाहिए कि तुम गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो। यदि वो खड़ा होता है तब जब दोनों के विचार जुड़ते हैं, दो तार जुड़ते हैं, तब बल्ब में लाइट जलती है। यदि दोनों एक ही हो गए तो लाइट जलने वाली नहीं है, फिर दोनों अपना दुख पाते रहेंगे, परिवार विकसितता जाता रहेगा। इसलिए दोनों के विचार पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये मेरा ये कहना है, पति पत्नी के संबंध में मेरा सोच है। पति पत्नी का धनात्मक और ऋणात्मक होना पक्ष विपक्ष की तरह है। जब दोनों पक्ष किसी कार्य को करने में सहमत हैं तो वह कार्य सफल होगा, लेकिन निर्णय मानवता, सच्चाई और ईमानदारी पर होना चाहिए। देखना आपका भविष्य प्रकाशवान होना, कोई टकराव जीवन में नहीं आएगा। आदमी का झुकना एक उत्तम गुण है। आदमी को सच्चाई की ओर झुक जाना चाहिए, इससे उसके जीवन में कोई संकट आने वाला नहीं है। सच्चाई की ओर नहीं झुकना
ही तो टकराव का कारण बनता है। जो झुकता है वह महान है, परंतु जो बुराई पर अड़ा रहता है वह बेईमानी है। अपनी बात को जबरन मनवाना खड़े रहने के समान है, लेकिन सच्चाई पर जो झुक जाता है वह मानवता का लक्षण है। जो आदमी ईमानदार है वह कभी भी सीमा से पार नहीं जाता है। वह हमेशा अपनी सीमा पर रहकर कार्य करता है। न्याय पाने के लिए नियत और नैतिकता की जरूरत पड़ती है, पंचायत की नहीं। आदमी को सच्चाई के लिए किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सत्य की ओर झुक जाना चाहिए। हम दोनों पक्ष अपने दायरे में रहकर सुख पाएं और दोनों को शांति मिले, ऐसा सोच और विचार बुद्धिमानों का है। झुकने में महाशक्ति है, तो झुकाने में सिर्फ अहंकार और विनाश दिखाई देता है। किसी को झुकाओ नहीं, सत्य के लिए स्वयं झुको। जो अहंकार से अकड़ कर झुकाने के लिए खड़ा रहता है वह सूखे पेड़ की तरह है। उस सूखे वृक्ष में कभी भी पत्ते, फूल और फल लगने वाला नहीं है, लेकिन जो सच्चाई की ओर झुकता है वो अपने वृक्ष में स्वयं पानी डाल रहा है और वृक्ष पर फल फूल पत्तों से भरपूर हो जाएगा। अंत में मैं यह कहूँगा कि जो झुकता है उसमें जान है, तो अकड़ कर खड़ा है वह बेजान है। अंत में उसका कोई सुनने वाला नहीं होगा, यह निश्चित है, यह मानो। सूखे पेड़ के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है और सब समझ जाते हैं कि यह अब अभी भी फलने फूलने लायक नहीं, इसलिए उस सूखे पेड़ को काट डाला जाता है। यही उसका अंतिम परिणाम देखने को मिलता है। परिवार से अलगाव का कारण है हमारी छोटी सोच हमारे मन में शंका पैदा करती है, जिसका निराकरण हम नहीं कर पाते। अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें पल पल शंका होती है और हम परिवार से नाता तोड़ना चाहते हैं। यदि दोनों पक्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए तो वह सोच बड़ी हो और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आदमी एक तरफ देखता है, दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। जब तक आदमी दोनों तरफ नहीं देखेगा तब तक समझौता संभव नहीं है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। आप यह बात समझिए कि एक का अधिकार रहे और दूसरा केवल कर्तव्य निभाता रहे, यह न्याय नहीं, यह न्याय नहीं अन्याय है। कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता है। वह हमेशा न्याय चाहता है, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी स्थिति हो। पति पत्नी भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस घर में अधिकार एक के पास है, एक तरफा है, तो वह घर केवल दिखने में बड़ा है और सुंदर है, परंतु भीतर से खोखला है, अशांत है। इसलिए अधिकार पाने के लिए कर्तव्य दोनों पक्षों को जरूरी है। अधिक को कम की ओर झुकना पड़ेगा। जब तक तराजू समानता को नहीं निश्चित करेगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। आदमी न्याय पाना चाहता है, अधिकार नहीं। समदर्शी जीवन सबके लिए जरूरी है। एक तरफा अधिकार का विरोध सब जगह होता है, उसकी टीका टिप्पणी होता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच की बात हो या परिवार की, समाज की या सरकार की। सब जगह विरोध होता ही है। चाहे जनता हो, पति हो या पत्नी हो या गरीब हो, सबको न्याय चाहिए। इंसान की वास्तविक शिक्षा क्या है? परिस्थिति के अनुसार आदमी को क्या करना चाहिए? मेल मिलाप और प्रेम सदा बना रहे, टूटना नहीं चाहिए। इसी को आधार मानकर जीना और जीने देना असली शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ
सीखना है। जीवन में हम जीवनोपयोगी ज्ञान को सीखते हैं। शिक्षा का अर्थ पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, वह केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि जीवन की आवश्यकता को समझना, सीखना और सिखाना है। हम पढ़ लिख तो गए हैं, सीखकर जीवन में कितना उपयोग करते हैं, यही असली शिक्षा है। आदमी यदि किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेता है और काम करने को तैयार है, तो उसे उस कार्य को करने देना चाहिए, क्योंकि काम की इच्छा हमें यह संकेत करता है कि वह कार्य को करना चाहता है, वह विश्वास पूर्वक करेगा। विश्वास तो सिर्फ इंसान की ईमानदारी से होता है। यदि काम में बेईमानी आती है तो स्वयं काम में लड़खड़ा जाता है और काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब काम सुचारू रूप से चल रहा होता है तो सामने वाले को उस काम में कोई शिकायत नहीं मिलता। यदि काम में गड़बड़ी है तो काम शिकायत की श्रेणी में चला जाता है। आपकी समस्या का असली हल तो माफी है, चाहे माफी मांग लो या माफ कर दो। जब एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष स्थिर हो जाता है। जब दोनों पक्ष अड़े रहेंगे तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा ही। यदि आप ज्यादा समझदार हैं तो झुकना सीखो, नहीं तो शांत हो जाओ। मने चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे पड़ोसी का झगड़ा हो, चाहे समाज का झगड़ा हो, या देश का झगड़ा हो, या देश विदेश का झगड़ा हो, ये सब के विषय में, अपनापन और परायापन के विषय में मेरा सोच है। जहाँ गलती हो वहाँ झुक जाना चाहिए। चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, या परिवार का, समाज का हो, या सरकार का, एक पक्ष को झुकना पड़ता ही है, तभी न्याय मिल सकेगा। आदमी को सच्चाई की ओर झुक जाना चाहिए। यदि आप झुकते हैं तो सारी गलती समाप्त हो जाती है। सच्चाई के साथ चलना आपको कहाँ तक ले जाएगा, आपको स्वयं पता चल जाएगा। जो आदमी सच्चाई को साथ लेकर चलता है तो वह एक दिन ऐसा आता है कि सच्चाई आदमी के साथ चलने लगता है। सच्चाई में चलने के लिए आदमी को अभ्यास करना चाहिए। जब इंतजार समाप्त हो जाता है तो वह समय आता है कि इंतजार स्वयं इंतजार करने लगता है। वह समय शांति का घड़ी है। उस घड़ी में आनंद ही आनंद है। फिर आनंद पहले के रास्ते में लौटना नहीं चाहता। जिसका इंतजार वह कर रहा था वह समय आ गया है। एक समय आदमी संत के विषय में सुनता था तो उसे कहानी जैसे लगता था, असंभव लगता था कि वह कैसे हो सकता है कि आदमी सच्चाई के मार्ग में चल सकता है। जब आदमी सच्चाई के मार्ग में चलता है तो कई बार अपने आप को बुराई आ जाने पर रोकना पड़ता है, स्वयं को ठुकराना पड़ता है, झल्लाना पड़ता है, नकारना पड़ता है, स्वयं का विरोध करना पड़ता है और मन ही मन प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्याय नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। यह प्रतिज्ञा करना पड़ता है। जब आदमी अपने संकल्प को समर्पित होकर पालन करने लगता है तो सच्चाई तक पहुंच जाता है। जब आदमी सत्य तक पहुंच जाता है तो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। फिर उसका ओर छोर का पता नहीं चलता। उसके सभी दिशा सत्य ही सत्य दिखाई देने लगता है। सत्य की गहराई अनंत हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई का कोई था नहीं लगाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जो आदमी सत्य में समा जाता है उसकी स्थिति भी समुद्र के समान हो जाती है। न तो उसके क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है
और न ही उसके ज्ञान की गहराई को नापा जा सकता है। आदमी स्वयं को समझते समझते थक जाता है कि मेरा क्षेत्र कितना बड़ा व्यापक है, और यह भी जान नहीं सकता कि मेरी ज्ञान की गहराई कितना है, स्वयं नाप नहीं सकता। यदि ऐसी स्थिति इंसान के अंदर आ जाती है तो समझना चाहिए कि वह कोई न कोई संत है। संत वही है जो सत्य के सागर में समा जाता है और उसका मनुष्य होना साकार हो जाता है, मानव होने का लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है। याद रहे, यदि आप यह समझ जाएं कि यह मेरा क्षेत्र व्यापक है, यह मेरी ज्ञान की गहराई है, तो आप भटक जाओगे, भूल कर रहे हो। तू एक साधन हो, अपने साधन रूपी शरीर को समझकर, अपने साधन रूपी शरीर को समझाकर उससे काम लिया है। तुम्हारा साधन रूपी शरीर तुमको सत्य तक पहुंचाने का कार्य किया है। हे मानव, यह तो आपका क्षेत्र नहीं है, बल्कि सत्य का क्षेत्र है, जिसकी व्यापकता अनंत है और गहराई है, जिसका क्षेत्र अनंत, जिसका क्षेत्र इंसान आज तक पता लगा न सका है और नहीं गहराई का पता लगा सका है। अपने ऊपर लेना अज्ञानता है, लेकिन अपने द्वारा पहुंच पाना ज्ञान है। यही सच्चाई है और सच्चाई का मार्ग भी है, यही अपनापन है। आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको आपस में मेल मिलाप करना पड़ेगा, आपको सहयोग लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखने के लिए आँख की जरूरत पड़ती है और आँख को देखने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से आपस में आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है, हमारा आँख देखता है, तो आँख जब तक शरीर उसके पास में रहेगा तो आँख देखेगा कैसे? तो आँख को देखने के लिए शरीर की जरूरत है और शरीर को आँख की जरूरत है। तब जब दोनों का तालमेल रहता है तभी आप देख पाओगे। आँख देख पाएगा और शरीर रहेगा तब आँख देख पाएगा, और आँख देख पाएगा जब शरीर रहेगा। ये मेरा कहना है। जीवन निर्वाह करने के लिए आपसी मेलजोल, ईमानदारी और सच्चाई का गुण होना जरूरी है। यदि हम किसी को धोखा देकर लेन देन करते हैं, किसी चीज का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें ईमानदारी और सच्चाई होना जरूरी है। आदान प्रदान अर्थात लेन देन आपसी विश्वास पर होना जरूरी है। जब तक आदमी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता तब तक जीवन निर्वाह करने में कठिनाई आती है। विश्वास एक ऐसी किरण है, विश्वास एक ऐसी किरण है जो हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करके जीने लायक बना देती है। इंसान को जीने के लिए विश्वास चाहिए। ऐसा समय आता है कि आदमी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए अपना काम बिगाड़ता है, तो वह स्वयं नर्वस हो जाता है कि मैंने तो काम किया लेकिन मेरा काम सफल क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है कि हम स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब आदमी स्वयं पर विश्वास हासिल कर लेता है तो वही विश्वास दूसरों पर भी करने लगता है। जब वह भी अपने विश्वास पर अमल करने लगता है तो इंसान दो होते हुए विश्वास एक हो जाता है। आखिर इंसान ने इंसान पर विश्वास किया हो, विश्वास ने विश्वास पर विश्वास किया है। इस सूत्र के अनुसार आदमी एक दूसरे पर विश्वास करके आपसी अज्ञानता रूपी बंधन को तोड़ने में समर्थ हो जाता है। जैसे इंसान और इंसान को यदि हम जोड़ दें तो सब तो बनेगा इंसान।
विश्वास और विश्वास को जोड़ देंगे तो हो जाएगा विश्वास। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो इंसान का विश्वास। तो दो इंसान जब एक विश्वास में आ जाते हैं तो इंसान का विश्वास हो जाता है, तो वहां पर दो ना हो करके एक हो जाता है। तो जब हम दोनों का विश्वास एक हो जाए, दोनों का विचार एक हो जाए, दोनों का शरीर एक हो जाए, दोनों का सोच एक हो जाए, तो दोनों का भाव एक हो जाए, तो फिर उसी को हम अपनापन कहते हैं। इस तरह इंसान एक दूसरे पर विश्वास करने में सफल हो जाता है। शुद्ध मन की शक्ति और विश्वास रूपी ऊर्जा ही मनुष्य जीवन का सार है। इस प्रकार सार रहित जीवन बेकार है, भटकाव है। यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हमारा विचार और सोच भी शुद्ध रहेगा, टिकाऊ रहेगा, स्थायी रहेगा। आपका विश्वास किसी को धोखा नहीं दे सकता है। आदमी किसी के विश्वास को धोखा देकर सफल नहीं हो सकता है। किसी के विश्वास को तोड़ना सहज नहीं है। आदमी अपने विश्वास को तोड़ नहीं सकता है। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अजर अमर के समान है। हम उसे नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, परंतु उसके सच्चाई रूपी विश्वास को तोड़ नहीं सकते हैं। आदमी हमेशा दूसरे के विश्वास को तोड़ने में असफल प्रयास तो करते रहता है, परंतु सत्य विश्वासी के विश्वास को वह जीवन भर के अथक प्रयास से भी तोड़ नहीं सकता। वह हर घड़ी हर पल असफल होता चला जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह उसका विरोध अपने कुचक्रों से करते करते स्वयं उस कुचक्र में फंसकर अपना अमूल्य समय खो दिया है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि मैंने जो गड्ढा सत्विश्वासी संत के लिए, ईमानदार आदमी के लिए खोदा था, मैं उसी में कैसे और कब गिरा पता नहीं चला, जिसमें से निकल पाना असंभव है। इसलिए पवित्र मन से किया गया कार्य आपको कभी धोखा नहीं देगा। अपवित्र मन से किया गया कार्य हमेशा कष्ट में, पीड़ा में, परेशानी में डालेगा। इसलिए शुद्ध मन और पवित्र विचार से विश्वास किया गया कार्य आदमी को सारे संकट से उबार देगा, भटकने नहीं देगा, मन को विचलित नहीं होने देगा। याद रहे, किसी पर विश्वास भी सोच समझकर करना चाहिए। सामने वाला का विचार ही आपको संकेत करेगा कि उसका विश्वास कहाँ तक है। यदि आदमी विचार में लड़खड़ाता है तो उस पर अपना विश्वास मत रखो, नहीं तो वह तुम्हें धोखा देगा। आदमी कभी भी प्रभाव से महान और बड़ा नहीं होता, हमें उसका स्वभाव देखना पड़ता है। हम अक्सर यह कहते हैं कि आदमी प्रभावशील तो है, परंतु उसका आदत, स्वभाव और चाल चलन ठीक नहीं है। ऐसा आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हाँ तो कहेगा, लेकिन वह बाद में जबरदस्त धोखा देगा, क्योंकि उसका प्रभाव तो है, पीछे से उसका आचरण ठीक नहीं है, तो तुम्हें बाद में वह लालच के कारण, स्वभाव के कारण खिन्न कर। आपको पता नहीं है, वह प्रभावशाली आदमी, पहुंच वाला इंसान तुम्हें कभी भी परेशान कर सकता है और उसी प्रभाव के कारण तुमको उसके सामने हमेशा झुकना पड़ेगा। उसका स्वभाव ही तुम्हें संकेत कर रहा है कि उसका आदत व्यवहार ठीक नहीं है। अक्सर देखा गया है, पहुंच वाला प्रभावशील आदमी का पहचान ऐसे ही होते हैं। आज धोखा देने वाला
आम आदमी को सिर्फ प्रभावशील पहुंच वाला इंसान है। ईमानदार आदमी के पास कोई प्रभाव नहीं है, वह केवल ईमानदार है। उसकी शक्ति केवल सच्चाई का है। बाहर से कमजोर तो है परंतु भीतर से शक्तिशाली है। वह किसी का शोषण नहीं करता है, जो कुछ भी करता है बदले का भाव नहीं रखता है। वह किसी को फंसाता नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा है और सुना भी है। ईमानदार का काम है समाज का सेवा करना। दुनिया में बहुत कम लोग ईमानदार और प्रभावशील आदमी मिलेंगे जिनका स्वभाव बिना भेदभाव के मिलनसार, ईमानदार, समझदार और पहुंच वाला है। जिनका स्वभाव शांत हो, किसी प्रकार का भेदभाव रखने वाला न हो, सबसे समानता का भाव रखता हो, ऐसे इंसान बिरले हैं। यदि वे जहाँ कहीं भी हैं तो वे इंसान ही नहीं बल्कि वो देवता हैं। जिनका स्वभाव और प्रभाव एक समान हो, ऐसे इंसान को खोजना पड़ता है। परंतु हम उस प्रभावशाली ईमानदार को पाएंगे कहाँ? वह कहाँ मिलेगा? लोग अक्सर उसके पास जाना चाहते ही नहीं, पहुँचते भी नहीं हैं, क्योंकि उसका कोई अलग पहचान भी तो नहीं है। यदि उस आदमी के पास पहुँच जाओगे तो आपका काम तो हो जाएगा और स्वभाव और प्रभाव को आप जीवन भर भूल नहीं सकोगे, बल्कि उसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकोगे। उसके स्वभाव से तुम्हारा भी स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। जो आदमी अपने काम में जितनी जिम्मेदारी लेता है वह समाज में, परिवार में उतना ही विश्वसनीय हो जाता है। क्या आप अपने काम की जिम्मेदारी अपने ईमान को लेकर करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो समझें कि आप निश्चित ही स्वयं में विश्वास पात्र हैं। साथ ही समाज और परिवार आपके विश्वास पर गर्व करते हैं और अपनेपन और परायेपन में भेद नहीं रखते हैं। अपनापन और परायापन को समझने के लिए स्वयं का कर्म और जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि आपके जिम्मेदारी पर आपको जिस दिन संदेह होगा तो आप अपनापन खो देंगे और स्वयं पर विश्वास जगा नहीं पाएंगे। जब अपनापन ही नहीं रहेगा तो परायापन कहाँ से आएगा? परायापन का अर्थ है कि आदमी दूसरों को दूसरा जब तक समझता रहेगा तब तक अपनापन नहीं आ सकता। अपनापन का अर्थ है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझता है और स्वयं में विश्वास को जगाता है, तभी अपनापन आता है। जब आदमी अपनापन को, अपने विश्वास और जिम्मेदारी को पराया अर्थात दूसरों में स्थापित कर देता है तो दूसरों की सेवा करता है, तो दूसरों में भी पराया न रहकर अपनापन का बोध हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि परायों पर भी अपनापन का अनुभव कर सकोगे? यदि ऐसा करने में आप सक्षम हैं तो आप साधारण इंसान नहीं, असाधारण इंसान हैं। आप निश्चित ही एक महापुरुष हैं, एक सच्चा संत हैं, एक गुरु हैं जो आपके कर्म, सेवा, जिम्मेदारी पर अपनापन का अनुभव आप करते हैं। आप निश्चित ही महान आत्मा हैं। आपके अंदर संजीवनी है जो बीमार इंसान की ईमानदारी और सच्चाई के साथ, जवाबदारी के साथ सेवा करते हैं। आप धन्य हैं। आपकी आवश्यकता समाज महसूस करता है और सदा महसूस करता है। बिना कर्म के महल नहीं बन सकता और बिना कर्म के खेती नहीं हो सकती। कर्म ही हमारे जीवन की पूंजी है और सफलता भी है, और कर्म ही हमारे जीवन की गरीबी है और असफलता भी है।
आपको समझ में आज गया होगा कि कर्म ही हमारे जीवन की सफलता भी है और असफलता भी है। कर्म ही जीवन का मूल है। यदि कर्म ही सब कुछ है तो हमारा विचार और सोच कैसे होना चाहिए? कर्म हमारा क्रिया है तो विचारशील बीज है और सोच हमारी सफलता का मूल कारक है। पहले सोच विचार फिर कर्म। जब हम कुछ सोच विचार करते हैं तभी कोई कार्य करते हैं। बिना सोचे बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अब विचार रूपी बीज को समाज रूपी खेत में बोना है तो काम करना ही होगा। बिना काम के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। बिना बीज के कोई भी खेत में फसल नहीं बोया जा सकता और नहीं फसल पैदा होता है। उसी फसल को जो हमने अपने सोच और विचार से बोया है पुनः बीज के रूप में फसल के रूप में पाना चाहते हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जैसा हमारा परिश्रम होगा उसी के अनुसार फसल होगा। फसल नहीं होना असफलता, आधा होने पर आधा सफलता और पूरा फसल होने पर पूरा सफलता माना जाएगा। फसल उत्पादन के लिए केवल कर्म ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि बीज भी जिम्मेदार है। बीज सड़ गया है अर्थात बीज सही नहीं है तो फसल नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा बोया गया बीज खेत में अंकुरित ही नहीं हुआ है तो फसल कहाँ से होगा? यदि बीज स्वस्थ है अच्छा है तो आपका कर्म जिम्मेदार होगा। आपने फसल में निंदाई कुड़ाई ठीक से नहीं किया, केवल बीज बोकर छोड़ दिया, उसमें पानी नहीं डाला अर्थात सिंचाई नहीं किया। यदि किए होते तो फसल अच्छा होता। यदि आपने बीज बोकर उसकी समय समय पर सेवा किया है तो उत्पादन भी अधिक होगा। यही आपकी सफलता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से जो संदेश आपको दिया जा रहा है, जो रास्ता आपको बताया जा रहा है और उसको आप घर में न जा करके भूल जाओगे, नहीं करोगे। अरे रास्ता उठा तो कह रहे हैं पुणे राम बाबा घर, तो काम तो नहीं हुआ है। ओ जवैया खवाई भरे कुछ नहीं है, केवल गोट भर तो गोटियाते। ये ऐसे आपके मन में होगा। माने जो यहाँ से बताया जा रहा है जीवन का मार्ग, उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसको घर में करोगे नहीं तो आपका काम कैसे होगा? यदि करोगे तो निश्चित ये काम आपका पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नहीं करोगे तो नहीं होगा, करोगे तो होगा। तो क्या आप करने के लिए संकल्पित हो? क्या आप कसम खा रहे हो कि मैं सच बोलूंगा? तो आप ऐसा कर नहीं रहे हो। जैसे यहाँ आ गए तो संत है और घर में गए तो फिर असंत हो गए। फिर वो लड़ाई झगड़ा, फिर वो गाली कुत्ता, फिर वो राड़ी दुखाई, फिर शुरू हो गया है। तो बस ना हूँ गए तो रहे, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये तो ही बात है। खेत में करगा बोने से उत्पादन करगा का ही होगा। जो पकने के बाद खेत में झड़ जाएगा, उत्पादन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से कड़वा बीज बोने से फसल बीज कड़वा ही होगा। यदि बीज मीठा बोया गया है तो बीज मीठा होगा। जैसा बीज वैसा उत्पादन होता है। यदि बीज बबूल का बोया है और इंतजार कर रहे हैं कि फसल आम का होगा तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। वह बबूल ही फलेगा, चाहे आप लाख उपाय कर लो। इसलिए चाहिए कि विचार रूपी बीज बोने के पहले सोच लेना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। नहीं तो वह जो बीज बोए हो वह उसी बीज को उत्पादन के रूप में देगा। हम तो भूत और भविष्य के बीच में खड़े हैं। वर्तमान सृष्टा है, वह भूत को भी देखता है और जानता है। ठीक वैसा ही भविष्य में होने वाला है। आप पिछला जो बोया था वही आप भविष्य में काटने वाले हो, कुछ भी अलग होने वाला नहीं।
परिश्रम वह चाबी है। हम अपने घट की चाबी मांगते हैं, तो घट की चाबी कहाँ है? ऐसे कहते हैं गुरु के पास है। तो मैं कहता हूँ हे आप है तो, लेकिन आपके पास भी उसका चाबी है। गुरु के पास मास्टर चाबी है, लेकिन ताला खोलने की चाबी आपके पास भी है। तो उसी को मैं बताया हूँ, परिश्रम वह चाबी है जो हमारे भविष्य के लिए सुख का द्वार खोल देती है। यदि हमारा विचार और सोच अच्छा हो तभी परिश्रम से सुख शांति मिल सकता है। आदमी जब खेत में धान बोता है तो पता चलता है कि खेत में धान कम और करगा अधिक दिख रहा है। इसका कारण है कि खेत में सफाई हमने नहीं किया और नहीं तो करना पड़ेगा। इसलिए आज धान की रोपाई किया जाता है कि जो भी करगा खेत में है उसे पहले साफ किया जाए, फिर धान को खेत में रोपाई किया जाए। ऐसा करने से खेत की सफाई भी होती है और फसल भी केवल धान का भरपूर होता है। फिर भी यदि खेत में रोपाई के बाद भी करगा दिखाई देता है तो उसकी पुनः निंदाई की जाती है, तब कहीं धान बचता है। नहीं तो धान की जगह पर केवल करगा ही करगा होगा और पकने के बाद खेत में ही रह जाएगा। किसान के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। जाना था जे खेत में करगा हो जाते वो में धान नहीं हो। तो आपका जीवन भी एक खेत है। आपका शरीर और आपका जीवन भी एक क्या है? खेत है। और जैसे आप अपने खेत में हर साल फसल बोते हैं, वैसे आप रोज फसल बो रहे हैं, रोज काट रहे हैं, रोज बो रहे हैं, रोज काट रहे हैं। एक दिन में एक फसल लेते हो और उस फसल को काट लेते हो। जो बचता है उसको दूसरे दिन बोते हो, उसको फिर काटते हो, फिर बोते हो, फिर काटते हो, और उसी से तुम्हारा जीवन चल रहा है। तो हमको बीज कैसे बोना चाहिए? बदरा को बीज को बो दिए, धान समझ के भूसा को बो दिए, तो भूसा में चावल निकलेगा क्या? या भूसा को बीज समझकर बोओगे तो अंकुरित होगा क्या? तो ये है। गुरु सच्चा और ईमानदार है तो गुरु का बताया हुआ ज्ञान सूर्य की किरणों की भांति हमारे भीतर को प्रकाशित कर देगा और अपने त्याग और तपस्या के प्रभाव से सारे शरीर, मन और विचार, स्वभाव के विकारों को, बुराइयों को जलाकर, धोकर साफ कर देगा, मन को निर्मल कर देगा। यदि गुरु लोभी, लालची, अहंकारी है तो शिष्य को अंधकार में ले जाकर भटकाएगा, पूजा पाठ का नियम बताएगा और नाना प्रकार का सिद्धांत समझाएगा। वो गुमराह करेगा, मंत्र तंत्र की पाठ पढ़ाएगा। ज्ञान ज्योति स्वरूप है जो हमारे मन के अंधकार को दूर करके प्रकाश में बदल देता है, और जो हमें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, उसे सरलता से समझाता है। फिर उस परम ज्योति सद्ज्ञान की प्रकाश में हमें हमारे कर्म, विचार और सोच स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार अंधेरे में रखा गया सामान दीप जलाने से स्पष्ट रूप से दिख जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सभी अदृश्य चीज दिखने लगता है और झूठ और सच समझ में आने लगता है। याद रहे, यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का अपमान करना छोड़ दो। अगर आप दूसरों का अपमान करते हैं तो यह समझो कि आप अपना सम्मान खो रहे हो। इसका अनुभव आप अपने जीवन काल में कर सकते हो।
अपमान और सम्मान आगे और पीछे है। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमानित करोगे तो अपमान मिलेगा। कर्म हमारा है, विचार भी हमारा है, सोच भी हमारा है, आदत चाल चलन और चरित्र भी हमारा है। सब कुछ तो अपना ही है। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए किसी का अपमान मत करो। सामने से सम्मान उसके लिए आने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसे दिन के बाद रात है तो रात के बाद दिन होता ही है। पूजा व्यक्ति की नहीं बल्कि चाल चलन और चरित्र की होती है। आदमी का आदत व्यवहार आचरण जैसा होता है, चाहे वह कोई भी हो, उसको सम्मान अवश्य मिलता है। आदमी सुंदर वेशभूषा धारण कर लिया है तो वह चाहेगा कि उसे सम्मान चाहिए, तो संभव नहीं। वेशभूषा, पहनावा, चंदन तिलक, दाढ़ी मूछ वाला, बाढ़ बढ़ा लेने मात्र से कोई साधु नहीं हो सकता। साधु का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, त्यागी तपस्वी, साधना किया हुआ पुरुष, सत्य का पहचान करने वाला पुरुष। जिसके पास केवल वेशभूषा है वह पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। पूजा तो ज्ञान की होती है, चित्र की नहीं बल्कि चरित्र की होती है। अक्सर देखा जाता है आदमी चित्र की मूर्ति की पूजा करते हैं। चित्र को ही लोग अज्ञानता के कारण, समझ नहीं पाने के कारण पूजा करने लगते हैं। जब तक चित्र की ओर और वेशभूषा की पूजा करते रहोगे तो तुम्हारे चरित्र में सुधार कैसे आएगा और आप सत्य तक कैसे पहुंच पाओगे। आदमी गुरु क्यों बनाता है, मानता है? अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, अंधविश्वास से मुक्त होकर स्वयं में विश्वास प्राप्त करने के लिए, झूठ का त्याग और सत्य का पालन करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जीवन के सारे बंधन से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु कंठी पहनने के लिए, मंत्र तंत्र के लिए नहीं। लेकिन आज हम गुरु इसलिए बनाते हैं कि गुरु हमें नाम पान देगा, कंठी पहनाएगा, पूजा पाठ का रास्ता बताएगा। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक समझ लेते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं। गुरु समझाता है कि चित्र की नहीं बल्कि चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। जब तक मानव में मानवता नहीं है तो इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो वह न तो खुद को समझ सकता है और न ही समझकर समझा सकता है। जब आदमी खुद की खुदाई करना शुरू कर देता है तब वह खुदा तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार से जमीन की खुदाई करने पर अथाह जल राशि तक पहुंचा जा सकता है,